गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के पाठ पुस्तक के व्याकरण किताब से संज्ञा विषय को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, मोर, आम, गंगा, जापान आदि। तो इस परिभाषा से हम यह समझते हैं कि संज्ञा उसे हम कहते हैं जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या किसी भी अवस्था के बारे में हमें पता चले। किसी भी प्राणी विशेष, किसी भी वस्तु विशेष, किसी भी स्थान विशेष जिसके भी नाम को हम जानते हैं, किसी भी प्रकार के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार से भारत, पटना, दिल्ली, ब्रह्मपुत्र, यमुना आदि ये सारे जो नाम हैं ये सारे संज्ञा नाम से आते हैं, क्योंकि ये सारे नाम जो हैं किसी भी प्राणी, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान के नाम को दर्शाते हैं। किसी व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु विशेष, किसी भाषा विशेष, किसी भाव विशेष या किसी अवस्था विशेष को दर्शा रहे हैं। उसी प्रकार से संज्ञा के बारे में जानने के बाद हम अब संज्ञा के भेदों के बारे में जानेंगे। संज्ञा के मूल रूप से 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मूल रूप से 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के मूल रूप से 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध हो उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गंगा, लाल किला, रविवार, सोमवार आदि। जिस शब्द से हमें किसी एक व्यक्ति विशेष का, ना कि पूरे जाति का, किसी एक व्यक्ति विशेष का ज्ञान होता है, उसके नाम का ज्ञान होता है, उस व्यक्ति के बारे में ज्ञान होता है, उसके बारे में बताया जाता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी विशेष व्यक्ति, किसी एक वस्तु, किसी एक प्राणी, किसी एक या किसी एक वस्तु का बोध हो, उसके बारे में बताया जाए, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, तो यह किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। गंगा, किसी एक नदी के बारे में यहाँ पे बोध हो रहा है। लाल किला, किसी एक स्थान के बारे में बताया जा रहा है। उसी प्रकार से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, किसी भी विशेष के बारे में बताया जाए, उसका बोध कराया जाए, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से सभी प्राणियों तथा वस्तुओं का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहले तो हम लोगों ने जाना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे किसी एक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान के बारे में बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन अगर किसी वस्तु, किसी प्राणी, किसी वस्तु, प्राणी, किसी स्थान का जहाँ पे हम जातिवाद में, जाति विशेष में उसका बोध करते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शहर, तो शहर तो बहुत सारे शहर होते हैं। उन शहरों में पटना है, दिल्ली है, आगरा है, जापान है, ये सारे शहर अलग अलग होते हैं। अगर हम किसी विशेष का नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा, लेकिन हम शहर, गांव का अगर नाम लेंगे तो वो जाति का बोध कराता है। हम उनमें बहुत सारे जाति के शहरों का, बहुत सारे गाँवों का, बहुत सारे मनुष्यों का, बहुत सारे जानवरों का, बहुत सारे लड़कों का हम उसमें बोध करा सकते हैं। किसी भी प्रकार के वस्तुओं का बोध करा सकते हैं। अगर हम किसी एक विशेष का नाम लेंगे तब वो व्यक्तिवाचक में आएगा। अगर हम किसी जाति विशेष का नाम लेंगे तो वो हमारे जातिवाचक संज्ञा में आएगा। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था या स्वभाव का पता चले उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे हमें किसी चीज के भाव का पता चले कि इसके भाव मात्रक वस्तु, इसकी भाव हमारे बारे में, हमारे वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, उसके गुण के बारे में, उसके दोष के बारे में, उसकी अवस्था के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में दर्शा रहा है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी भी चीज, कोई व्यक्ति होता है वो सुंदर होता है, तो वह उसके किस भाव को दर्शा रहा है? उसकी सुंदरता भाव को दर्शा रहा है। कोई चीज, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति होता है वह कोमल होता है, उसके किस भाव को दर्शा रहा है? वह कोमलता के भाव को दर्शा। कुछ लोग जो होते हैं वे हंसते हैं, तो वो किस भाव को दर्शा रहा है? उसके हंसने की, उसकी हंसी के भाव को दर्शा रहा है। कोई दान देता है, कोई गाता है, तो वह किसी न किसी प्रकार से उसके गुण को, उसके दोष को, उसके स्वभाव को दर्शाता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
तो यह तो हम लोगों ने जाना संज्ञा के बारे में और संज्ञा के भेदों के बारे में। तो जैसे कि हम लोगों ने जाना कि संज्ञा उसे कहते हैं जिससे कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहा जाता है, जैसे राम, मोर, आम, गंगा, जापान आदि। उसी प्रकार से हम लोगों ने जाना संज्ञा के भेदों को कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। उनमें हम लोगों ने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के बारे में जाना, जिससे कि हमें पता चलता है कि जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को दर्शाया जाए। जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे प्राणियों या वस्तुओं का बोध जाति के भाव में कराया जाए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव, दशा या अवस्था या स्वभाव के बारे में पता चले, उसे हम जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा कहते हैं।